Hello everyone, welcome to All in Florence Nursing classes. Today we will discuss about the menstruation period. What is menstruation cycle? Menstruation cycle होता क्या है? Menstruation cycle का मतलब मीन्स होता है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब वो स्टेज जिसके अंदर फीमेल के इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं उस चीज को बोला जाता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आता है तो उस चीज को बोला जाता है मेनार्ची। मेनार्ची इज द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्लो होता है जो आफ्टर प्यूबर्टी होता है। प्यूबर्टी की एज नाउ ए टाइम होती है 10 to 13 ईयर्स। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हिंदी में बोला जाता है मानसिक चक्कर। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द सर्कल आफ्टर 28 डेज 28 डेज का सर्कल होता है। 28 डेज के लास्ट में क्या होता है, ब्लड कम्स फ्रॉम वजाइना। तो ब्लड होता है जो एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है, मायोमेट्रियम लेयर्स होती है, वो शेड होकर मेंस्ट्रुएशन जरिए के क्या कहते हैं बॉडी से बाहर निकलती है वजाइना के जरिए। तो उस चीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। तो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन क्या आएगी? द डे काउंट। डेफिनेशन है द डे काउंट फ्रॉम menstrual cycle begin on the first day of menstruation when blood start to come out of vagina। क्या होता है दी डे काउंट? ये डे कब काउंट होता है, मीन स्टार्टिंग डे कब से काउंट होता है? फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगन, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगन होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फॉर एग्जांपल अगर किसी की मेंस्ट्रुएशन डेट 1 तारीख है तो 1 को मेंस्ट्रुएशन डे काउंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? व्हेन ब्लड स्टार्ट टू कम आउट ऑफ द वजाइना। तो वजाइना के द्वारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कम आउट बॉडी से बाहर आता है यूट्राइन कैविटी से। तो उस जो ब्लड होता है उसके अंदर होता क्या है, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, जब फॉलिकल्स डेड होते हैं, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम लेयर्स होती हैं, जब वो शेड हो जाती हैं ओवुलेशन के टाइम, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वो लेयर होती हैं वो सारी टूट कर मेंस्ट्रुएशन जरिए बॉडी से बाहर आ जाती हैं थ्रू वजाइना। तो इट मीन्स वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। तो ये जो सर्कल होता है ये 28 डेज का होता है। 28 डेज के बाद क्या होता है? द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, the length of menstruation cycle has been assumed to be 28 days। तो ये 28 डेज के बाद साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जो ये 28 डेज होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि 3 स्टेजेस बनी होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। जो फर्स्ट स्टेजेस होती है हमारी वो होती है मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है? 1 to 5 डेज का। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होगा? जो फर्स्ट 1 to 5 डेज होंगे वो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है? ये 66 डेज से लेकर 14 डेज का होता है। उसके बाद थर्ड क्या होता है? ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज कब होता है? जब 14 डेज के बाद 15 डेज से स्टार्ट होकर 28 डेज तक क्या कहलाता है? ल्यूटियल फेज कहलाता है। तो इसमें आफ्टर दैट डेफिनेशन के बाद क्या आएगा, एक बार दोबारा बता देते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? द डे काउंट। ये डे काउंट स्टार्ट होता है कब? मेंस्ट्रुअल बिगन, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगन होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन ब्लड्स कम फ्रॉम द वजाइना। वजाइना के द्वारा ब्लड्स बाहर आता है, कहां से? यूट्राइन कैविटी से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ये वाला। और ये सर्कल का पूरा होता है, ये साइकिल पूरा 28 डेज का होता है। अब साइकिल के बाद क्या आता है? इसकी फेजेस, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कितनी स्टेज होती हैं? 3 स्टेजेस हैं। स्टेजेस, इसके अंदर फर्स्ट आती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड कौन सी आती है इसके अंदर?
proliferative phase, एंड थर्ड आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने दिन का होता है? फ्रॉम डे 1 to 5 डेज का, और ये होता है 6 to 14 डेज का। नेक्स्ट थर्ड होता है 15 to 28 डेज का। अगर मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या आता है? मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन तक स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये मोस्टली 10 to 80 ml, 10 से 80 ml क्या होता है? ब्लड लॉस होता है इसके अंदर यूट्राइन कैविटी से। इट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे of menstruation and till last fifth day। ब्लड लॉस कितना होता है इसके अंदर? ब्लड लॉस ऑफ 10 ml to 80 ml। नॉर्मली जो ब्लड का लॉस होने का फ्लो होता है वो कितना होता है? 10 ml to 80 ml ब्लड लॉस होता है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डे का होता है। आफ्टर दैट इसके अंदर इस 5 दिन के अंदर जो ब्लड का लॉस होता है वो कितना होता है? 10 ml to 80 ml होता है। अब इसके बाद सेकंड फेज आता है इसके अंदर। सेकंड फेज कौन था? प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर क्या होता है? इस फेज के अंदर क्या होता है? ये 6 डे से स्टार्ट होता है। 6 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से ये डे स्टार्ट होकर कब तक जाता है? 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन तक जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो ओवम होता है, जो एग फीमेल एग होता है वो क्या करता है? ग्रो करता है। अब ग्रो करने के बाद क्या होता है? जो एग सेल होते हैं वो जैसे ही मच्योर हो जाते हैं, मच्योर होने के बाद वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन जाते हैं। सेक लाइक का मतलब होता है कि उनके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है जिसको बोला जाता है फॉलिकल्स। अब उनको फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। जो फॉलिकल्स होते हैं वो 14 डेज के अंदर जाकर पूरे मच्योर हो जाते हैं। तो जो सेकंड कौन सा है इसके अंदर फेज? प्रोलिफरेटिव फेज। It begins 6 days of menstruation and it lasts till 14 days. 14 days of menstruation cycles। इसमें क्या होता है? जो सेकंड इसमें क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट द हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स secrete the hormone that stimulate egg cell in ovary grows, in ovary to grow। उसके बाद जो एग सेल होते हैं वो 14 उनके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? 14 डेज तक कहाँ पहुंच जाता है? पूरा मच्योर हो जाता है। 14 डेज मच्योर होने के बाद क्या होता है? वाइल द एग डेवलप मच्योर, जब एग पूरी तरह मच्योर हो जाता है, फॉलिकल्स सिक्रीट क्या करते हैं? जो फॉलिकल्स होते हैं वो खुद सिक्रीट करते हैं, क्या स्टिमुलेट करते हैं यूट्रस की लाइनिंग को और उसकी ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। और जो यूट्रस की इनर लेयर होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। जो यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। अब ऑन द डे ऑफ द 14 डेज के अंदर जाकर क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है। वो हार्मोन क्या करता है? मैच्योर एग सेल को ओवम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर देता है, सॉरी ओवुलेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर देता है। अब ओवुलेशन के टाइम क्या होता है कि जो हमारा मैच्योर एग सेल है
मैच्योर एग सेल क्या करेगा, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा, उसके आगे जो फिमरियो लगी होती है, फिमरियो क्या करती हैं, ओवरी से उसको कैच करके यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर लाकर उसको छोड़ देती है। ये था प्रोलिफरेटिव फेज। अब उसके बाद है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज कब स्टार्ट होता है, लास्ट है ल्यूटियल फेज, सबसे लास्ट वाला फेज है ये। इसके अंदर क्या आता है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है आफ्टर 14 डेज, 16 टू 28 डेज के अंदर होता है। इट बिगन फ्रॉम दी 16 डेज टू एंड टिल एंड ऑफ दी 28 डेज, 28 डेज तक होता है। इसमें क्या होता है, जब एग पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है, एग पूरी तरह मच्योर हो जाता है, मच्योर होने के बाद क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम एग क्या करता है, 24 आवर्स फ्लोपियन ट्यूब के अंदर स्टे करता है। अब फ्लोपियन ट्यूब में किस जगह पर स्टे करता है, एम्प्ला पार्ट पर, क्योंकि एम्प्ला इज द प्लेस वेयर द ओवम एंड स्पर्म आर confused and where it is a fertilization place। तो जो फर्टिलाइजेशन प्लेस है यूट्राइन ट्यूब के अंदर एम्पला, उस जगह पर क्या करता है, 24 आवर्स जो मच्योर एग होता है वो क्या करता है, स्टे करता है 24 आवर के अंदर। अगर 24 आवर के अंदर ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है लेयर्स को, स्पर्म पेनिट्रेट करने के बाद जब ओवम ओवम के पास पहुंच जाता है, देन वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली प्रेगनेंसी हो जाती है। अदरवाइज अगर ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं होते, स्पर्म पेनिट्रेट करके लेयर्स को आगे नहीं पहुंचता, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो जितनी भी एंडोमेट्रियम्स लेयर्स हैं एंड और वो क्या हो जाती हैं, शेड डाउन हो जाती हैं, और जो फॉलिकल्स रैप्चर हो जाते हैं, फॉलिकल्स रैप्चर्स एंडोमेट्रियम लेयर जो शेड हुई होती है, और जो उसके साथ साथ जो भी डेड सेल्स होते हैं, एपिथेलियम सेल्स वगैरह, वो सारे क्या होते हैं, 28 डेज के बाद सर्कल के जरिए बॉडी से क्या हो जाते हैं, वजाइना के थ्रू बॉडी में यूट्राइन कैविटी के अंदर से वो सारा ब्लड, जो भी वेस्टेड ब्लड होता है, लाइक जिसके अंदर फॉलिकल्स रैप्चर्स होते हैं और अनफर्टिलाइज ओवम होता है उसके अंदर, और इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम लेयर शेड होती है, वो रैप्चर्स सेल्स वगैरह सब क्या होते हैं, ब्लीडिंग के जरिए बॉडी से बाहर निकल आते हैं। सो देन फिर दोबारा कॉन्टिन्यूसली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फेज वो होता है, स्टार्ट हो जाता है। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, बिकॉज ये हम हमारे हार्मोन को क्या करता है, बैलेंस के अंदर लेकर आता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पता लगा होगा पूरा।